कि 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12। दादा 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। और अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे थे दिन के 12। और 5 चांग उठा के देखो राशि होती 12 12। ये 12 बे 12। एक विद्वान कहते हैं कि अई अईर दोनों बुरे, ऐसे बुरो अईर और अय भाषा को मान ले पर भाषा तजे। ये गलत, आप गलत पे ले जाइए, सही नहीं है ये। जैसे लोग तो ये कह देते कि अईर जाति बहुत बुरी होती है, अईर जाति बहुत भोली होती है, लेकिन लिखते हैं जो कि अही अईर दोनों बुरे। अही का मतलब होता है सांप सर्प, अही का मतलब है सर्प, और अही अईर दोनों बुरे। ऐसे बुरो अहीर, सर्प से ज्यादा खराब अहीर होता है तब अगर क्रोध आ जाए यादव को, तो महाराज अही सर्प को आप बाचा में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार यादव बिगड़ गया तो बाचा में आने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि वो खराब है आपसे बिना मतलब के बोले अहीर की बुद्धि 12 बजे खोलते कहो तो ना सवेरे 6 बजे मत चले जाइए ना, देर गिरा दिए। हाँ, तो ये सोच समझ के कि अहीर ऐसी जाती है कि ना, पहले एक चीज हुआ करती थी, अब वो नहीं कहेंगे ना ही ठीक भी पड़ता है। एक समय था जब ना लोग पढ़ने देते और ना ही पढ़ाने देते थे। कुछ हमारी एक टाइम था, हाँ, तो
जो नहीं पढ़ने देते थे वो आप सबको ज्ञात है कि कौन नहीं पढ़ने देता था। लोग ये कह देते थे कि अगर बच्चा पढ़ा दिया तो आपके घर का जो भी धन है वो विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और दिन में वो समझाते थे कि दरवाजे मत लगाना, दिन में वो समझाते थे कि दरवाजे मत लगाना, और शाम को दूसरे लोग आए फिर डकैती डलवाते कि बोले ठीक है यादवन को लूटो। अब तो एक समय था, अब उनको ही ये जब यदुवंशी आगे बढ़ रहे हैं तो उनको ही सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब यादवों का नाम चल गया। तो इसलिए शिक्षित रहिए, समझदार रहिए। आज ही आपके गांव के ही सम्माननीय श्री महेश चैतन्य जी बैठे रहे काफी देर तक, तो बड़ी अच्छी उनकी दो चार बातें लगी हमें। इसमें एक उनका कहना भी था कि आजकल शिक्षा बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग पढ़े लिखे तो खूब हैं। आज आप कहीं भी जाओ तो कोई गांव ऐसे हैं जहां पढ़ाई लोग नहीं करवाते, पिछड़ा क्षेत्र है तो बात अलग है, वरना कोई भी अगर आपके चरण स्पर्श करेगा तो कोई इंटर बीए से कम तो होगा ही नहीं। लेकिन जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है, संस्कार और शिष्टाचार उतने ही खत्म होते जा रहे हैं। संस्कार शिष्टाचार पहले बहुत थे, हद से ज्यादा। मैं तो आज भी अगर मेरी माँ, मैं मुंह धुल के निकलूँ बाहर और मम्मी सामने से निकल जाए तो मैं साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ लेती हूँ। और अब तो बहुअन के साड़ी के पल्लू ना बचे, टी शर्ट लोअर में घूम रही, साड़ी के पल्लू ढूंढी हो कहाँ थे तुम, है? एक समय था जो लोग यहाँ से, हमारी माताएं बड़ी बूढ़ी बैठी होंगी तो यहाँ से मांग भरती थी माताएं पूरा यहाँ तक, और ये सिंदूर लगाने की प्रक्रिया यही होनी भी चाहिए। सिंदूर ऐसे ही लगाया जाता है, और वो भी सूखा सिंदूर। लेकिन आज के जमाने में गीलो सिंदूर है, थोड़ो सो घुरो घुराओ सब लगाए लो ने किनारे पे ही, और अगर ने को लड़ाई भई ना तो किनारो भवो ही धरो तुम, आओ बहुत झेल लो तुम्हें। ये समय है। अब जब खुद माताओं में संस्कार नहीं है तो बच्चों में कैसे डालेंगी? शादी के बाद, मैं नहीं कहती ऐसा, भागवत कहती है कि अब मानो या ना मानो, लेकिन शादी के बाद सर से पल्लू कभी नहीं हटना चाहिए, चाहे आप मायके में हो और चाहे आप ससुराल में हो। बोलिए गोविंद भगवान की। समझ गई हो? बैठी रहती हो अच्छे से। तो आइए, यहां श्री सूत जी बोले कि प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन, और महाराज उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। परीक्षित ध्यान देना, ये जो बलि हैं इनको राक्षसों का यानी कि दैत्यों का राजा बनाया गया था, दैत्यों का। अब देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही हैं, माताएं अलग अलग थी। तो ये राक्षसों के जो राजा थे जिनको बलि को बनाया गया था, कारण और भी बड़े बड़े राजा थे उनको बना देते, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बलि हैं ये पूर्व जन्म में एक डकैत थे। इनको एक दिन एक सेठ को लूटने के लिए जाना था, तो खबर आई कि सेठ को लूटना है लेकिन आने में थोड़ी सी देरी है, तो इसलिए आप थोड़ी देर बाद आए। ये डकैत घर से 2 रोटियां बांध के ले गया। रोटियां इसने खोली, बोले आने में देरी है तब तक रोटी खा लूं। एक रोटी खोली तब तक एक श्वान कुत्ता आ गया। बलि ने वो एक रोटी कुत्ते को डाल दी, मतलब डकैत ने। जब तक दूसरी रोटी खोली तब तक श्वान फिर आ गया, उसने वो एक रोटी भी कुत्ते को डाल दी, मतलब दोनों रोटियां कुत्ते को डाल दी। जब उस डकैत ने अपना शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद
मर के वहां पहुंचे तो चंद्रगुप्त को जब फाइल निकाली गई, देखिए इसने जीवन में कितने सत्कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। तो उसने जिंदगी में कभी अच्छे कर्म नहीं किए थे। महाराज सिर्फ और सिर्फ कुत्ते को 2 रोटियां खिलाई थी, वो भी 24 मिनट का समय था। एक घड़ी को बोलते 24 मिनट, तो 24 मिनट का धर्म। बोले क्या करना है? अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, बोले करना क्या है? डकैत से कहा एक काम करो, ये अगर तुमसे ये पूछेंगे पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का, तो इनसे कहना कि पुण्य का फल चाहिए पहले। बोले ठीक है। तो बोले हाँ बोलिए क्या चाहिए? बोले महाराज हमें पुण्य का फल पहले चाहिए। अच्छा पुण्य के फल में चाहिए क्या? तो शुक्राचार्य धीरे से बोले जल्दी बोल ले कि इंद्र का इंद्रासन चाहिए 24